नाजरीन, अल्लाह ताला ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को बनी नो इंसान की हिदायत के लिए भेजा तो इन्हें मोजज़ात के तौर पर मुकद्दस तरीन जन्नती चीजें अता फरमाई। कुरान पाक में इनमें से बाज़ चीजों को अल्लाह ताला की निशानियों के तौर पर बयान किया गया है। आज की वीडियो में हम आपको अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की 6 मुकद्दस तरीन जन्नती चीजों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का निशान। नाजरीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के श्रीपीडिया नामी पहाड़ की चोटी पर उतारा गया। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पांव इस पहाड़ पर और सार आसमान में था। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक कम करके 60 गज और चौड़ाई 7 गज कर दी गई। जिस पत्थर पर आप अलैहिस्सलाम ने पहला कदम रखा वो नरम हो गया और इस पर पांव के निशान साबित हो गए। कहा जाता है कि ये वो मुकद्दस पत्थर है जिस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का निशान नक्श है। इस पत्थर पर मौजूद पांव के निशान की लंबाई तकरीबन 5 फीट 7 इंच बताई जाती है। नंबर 2, हजरे अस्वद। नाज़रीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर जलवा अफरोज होने के बाद हजरे अस्वद जन्नत से उतारा गया। उस वक्त हजरे अस्वद की रोशन शुआएं कई मील तक जाती थी। अहदीस नबवी में मज़कूर है कि हजरे अस्वद को जन्नत से उतारा गया और ये दूध की तरह सफेद था। फिर बनी आदम की खताओं ने इसको स्याह कर दिया। हजरे अस्वद जन्नत के याकूतों में से एक याकूत है। उसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से उतारा गया। इसको लाने वाले हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरे अस्वद को पहचाना तो इन्हें इससे मोहब्बत हो गई। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद में हजरे अस्वद ऐसा चमकता था कि इसमें इंसान की सूरत नजर आती थी। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी दुनिया की बादशाहत अता फरमाई तो आप अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को एक तख्त बनाने का हुक्म दिया जिसकी लंबाई 3 कोस थी। ये तख्त हाथी के दांतों से बनाया गया जो लाल फिरोजा और ज़मरद जैसे पत्थरों से मिरासा था। इस तख्त के चारों तरफ सोने की ईंटें लगी हुई थी। इस तख्त के दाएं और बाएं जानिब 1000 कुर्सियां लगाई गईं जिन पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़रा और दरबारी बैठते थे। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तख्त पर जलवा अफरोज होते तो तमाम परिंदे हवा में मुअल्लिक होकर तख्त पर साया कर देते। ये तख्त हजारों मीलों का फासला चंद लम्हों में तय कर लेता था। उसे तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी। नाज़रीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी को जन्नत से उतारा गया और उसे सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सपुर्द किया गया था। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद ये अंगूठी इनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मलकियत में आ गई। अहदीस मुबारका की रूह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के नकीने में कलमा तैयबा नक्श था और इसका रंग आसमानी था। इस अंगूठी की तासीर ये थी कि इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, जिन और परियां सब इनके पास खींचे चले आते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की अंगूठी पहनकर अमूर सल्तनत बड़े अच्छे तरीके से चलाते थे और जब ये अंगूठी इनके पास ना होती तो इनके दिल को सुकून और इत्मीनान ना होता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद ये अंगूठी गायब हो गई। नंबर 5, मकामी इब्राहिम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से खाना काबा की तामीर की थी। तामीर के वक्त जब खाना काबा की दीवारें हाथ की ऊंचाई से ऊपर हो गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े होकर चुनाई का काम करने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक की बरकत और ताजीम के तौर पर यह पत्थर मोम की तरह नरम हो गया और इसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक के निशानात नक्श हो गए। उसे मकामी इब्राहिम और हजरे इस्माइल भी कहा जाता है जो मस्जिद हराम के सहम में खाना काबा के करीब मौजूद है। नंबर 6, ताबूत सकीना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद अल्लाह ताला ने इन्हें शमशाद नामी दरख्त की मजबूत लकड़ी और सोने से बना हुआ एक संदूक अता फरमाया जिसे ताबूत सकीना का नाम दिया गया। ये संदूक 3 गज लंबा और 2 गज चौड़ा था। जन्नत से उतारा गया था। ये संदूक तमाम नबियों
سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل پر آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی تھیں۔ تابوت سکینہ میں تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنت کی لاٹھی، موسیٰ علیہ السلام کا لباس، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من سلوہ بھی موجود تھا۔ ناظرین گرامی، یہ وہ چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔